राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। सदन के पटल पर मुद्दा तो अडानी और अयोग्य सांसद होने का था, लेकिन संग्राम में अचानक सावरकर की एंट्री हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सावरकर को लेकर कमेंट किया गया तो बीजेपी ने इसका खुलकर जवाब दिया। राहुल गांधी की संसदीय जाने और अडानी मामले पर सरकार को घेरने उतरी कांग्रेस पार्टी ने काले लिबास में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसमें 17 और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए। इस दौरान सोनिया गांधी से लेकर हर कांग्रेसी नेता काले कपड़े पहनकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर पहुंचे। उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने सदन के पटल पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि 2 बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन अंत में पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और इसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता मामले में कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर तलाशने में जुटी है। वहीं सावरकर पर सियासत के जरिए देश में नए समीकरणों को हवा देने की कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, मैं गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आने वाली शिवसेना भी आकर खड़ी हो गई है, जहां शिवसेना की तरफ से साफ इशारा कर दिया गया है कि सावरकर का अपमान किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हर लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा इस लड़ाई के लिए भी प्रेरणा के स्थान है। वीर सावरकर की लड़ाई गुलामी के विरुद्ध है। राहुल गांधी ने सियासी मंच से सावरकर का नाम लिया तो बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया। राहुल ने विदेशों में भारत के अपमान के आरोप पर कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं जो माफी मांगूंगा। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को कड़ा जवाब दिया। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी, जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। जो सावरकर को गाली दे रहे हैं, उद्धव जी उसके साथ बैठे हैं, बोलने से नहीं होता है। उद्धव जितना सावरकर के त्याग तपस्या को गालियां दी जा रही है और ये गठबंधन कर रहे हैं महाअघाड़ी, देश का दुर्भाग्य। कह रहे हैं वो गांधी है क्योंकि स्वातंत्र वीर सावरकर की हैसियत भी उनके नाम लेने की नहीं है। स्वातंत्र वीर सावरकर ने जो यातनाएं देखी है वो गांधी परिवार ने कभी ब्रिटिशों के साथ मिलके देखी नहीं है। तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं, वो गांधी है, वो राजनीति ही कर रहे हैं। ये वजह यह है कि सावरकर जी का अपमान जो राहुल गांधी ने किया है वो देश नहीं सहन करेगा, ये बताने के लिए भी। और सावरकर जी, उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ। अरे आप हो ही नहीं सकते। मैं गांधी हूँ कहा, वो भी महात्मा गांधी के कुछ भी नहीं है। तो ये ना गांधी है ना सावरकर है,
ये राहुल है। सोमवार को दिल्ली की गर्म होती हवाओं में सियासत की लू चली तो सियासी पारा 100 डिग्री के पास पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने काले लिबास में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा किया तो बीजेपी ने भी इस पर ओबीसी कार्ड खेलकर काउंटर अटैक किया। बीजेपी ने पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से की गई टिप्पणी को आधार बनाकर इसे ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में है। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। गरीबों के मसीहा, भारत देश के भाग्य विधाता नरेंद्र भाई मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी कांग्रेस और विपक्ष तो बौखलाया है ही, लेकिन राहुल गांधी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। कभी मोदी जी को लेकर, कभी उनके सूट बूट को लेकर, कभी उनकी मां को लेकर, कभी उनके भाइयों को लेकर, कभी उनके बाप का नाम अडानी से जोड़कर, ये जो तरह तरह की अपमानजनक बात करती हैं, इसे हिंदुस्तान के ओबीसी ने अपना अपमान माना है और माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। जो उनको दंडित भी किया है, 2 साल की सजा भी की है, उनकी सदस्यता भी चली गई, लेकिन स्थिति यह है कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। दिल्ली में सियासत अपने फुल सबाब पर है, जिसकी एक पटल पर सावरकर है तो दूसरे पर गांधी सरनेम। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर पर काले साए का आरोप है तो दूसरी तरफ ओबीसी कार्ड। लेकिन इस सब आपाधापी के बीच दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो कुछ हो रहा है, देश के संसद की निगाहें उस पर भी बनी हैं। बात हो रही है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जहां करीब 4 साल बाद आज माफिया अतीक अहमद को लाया गया है, जिसे लेकर माफिया मुक्त माहौल के वादे पर सत्ता के सिंहासन पर बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली में सियासत है तो यूपी में वो संकल्प जो पिछले दिनों यूपी के सदन में योगी आदित्यनाथ ने लिया था, और अब वो चीजें प्रदेश की धरती पर माफियाओं के धधकते दिलों में सुनाई दे रहा है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा विस्तार लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। अपराधियों में दहशत होना ही चाहिए। जिन अपराधियों ने निरपराध लोगों की हत्याएं की, उनकी जमीनें हड़पी, उनके ऊपर गुंडागर्दी की, उनके ऊपर भय का वातावरण होना ही चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में भूमाफिया लोगों की ज़मीनें हड़पने वाले गायब हो रहे हैं। दहशत का माहौल है। माहौल तो दहशत का होना चाहिए। पहले जनता दहशत में रहती थी, जनता दहशत के सामने जीती थी कि कब हमारे घर में कोई हमला ना बोल दे। तो ये तो कम से कम योगी आदित्यनाथ जी का सबको धन्यवाद देना चाहिए कि आज भयभीत हैं और आज उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने माहौल दिया है। इन्हीं के कारण कोई निवेशक नहीं जा रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया है, समाज में दिया है, आज निर्भीक होकर के लोग काम कर रहे हैं और भयभीत वही हैं जिन्होंने जनता को भयभीत किया था।